अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार से निराश डेमोक्रेट्स को दिलासा देने की कोशिश की। बाइडेन ने इस चुनाव को अमेरिकी चुनाव प्रणाली की मजबूती का प्रमाण बताया और सभी से कहा कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। बाइडेन ने कहा कि हर रास्ते पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन हार मान लेना किसी भी हालत में सही नहीं है। मैं अपने देश की जनता से वादा करता हूं कि संविधान का पालन करते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन संकट को लेकर रूस की ओर से बयान सामने आया है, जहां पर रूस ने ट्रंप के शांति की कोशिशों के बयान को याद दिलाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भले ही ट्रंप ने शांति लाने की रफ्तार के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा हो, लेकिन उनकी शांति की इच्छा को रूस ने हमेशा सराहा है। पेस्कोव ने कहा कि अगर नई अमेरिकी सरकार युद्ध को बढ़ावा देने की बजाय शांति की ओर कदम बढ़ाती है तो वो पिछले प्रशासन की तुलना में बेहतर मानी जाएगी। रूस ने यह भी उम्मीद जताई है कि अमेरिका की अगली सरकार इस दिशा में सहयोग करेगी। न्यू जर्सी के दक्षिणी हिस्से में जंगल की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ये आग और विकराल रूप लेती जा रही है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि इस आग से अभी तक किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि यह आग लगभग 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी है। दमकल विभाग ने लगभग 40% आग पर काबू पा लिया है। एहतियात के तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा घरों को खाली कराया गया, लेकिन शाम तक सभी निवासियों को वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। आग को रोकने के लिए दमकल कर्मी बैकफायर ऑपरेशन का सहारा ले रहे हैं। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो में चुनावी परिणामों को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हाल ही के चुनाव में फ्रेलिमो पार्टी की जीत के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए गुरुवार को सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें जनता का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार अब तक पुलिस की कार्रवाई में 18 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस पर बड़ा आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद हालात और बेकाबू हो गए। आक्रोशित लोगों ने इस प्रदर्शन को डे ऑफ फ्रीडम माना है, उसका नाम दिया है। वहीं विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेनेंसियो मोंडलेन का कहना है कि उन्होंने चुनाव में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन चुनाव में धांधली की गई और असल नतीजों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बोलीविया का मदीदी नेशनल पार्क भीषण आग की चपेट में है। आग इतनी विकराल है कि इसे आसमान से भी साफ देखा जा सकता है। मदीदी का यह हिस्सा राख में तब्दील हो गया है। यह आग केवल पार्क के अंदर ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के इलाकों तक भी फैल चुकी है। आपको बता दें कि यह दक्षिण अमेरिका में जगुआर की सबसे बड़ी जनसंख्या का दूसरा स्थान है। मदीदी पार्क में लगी इस आग से 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुका है, जिससे जानवरों के साथ साथ इस वनस्पति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस तबाही के खिलाफ बोलीविया में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी शुरू की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस आग पर तुरंत काबू पाने की मांग की। Zee